नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बिहार के 4 युवकों की मौत, 3 गंभीर। कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे, दरवाजा तोड़कर निकाला गया। हजारीबाग में बिहार के 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी बिहार के बक्सर जिले के बताए जा रहे हैं। घटना कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज की है। इनकी मौत धुएं की वजह से दम घुटने से हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी नेटवर्किंग कंपनी में काम करते थे और एक ही कमरे में सो रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार कमरे में पत्थर कोयला जलाकर सभी लोग कमरे का दरवाजा बंद करके सोए हुए थे। उसके ही गैस के कारण 4 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। सभी को कमरे का दरवाजा तोड़कर निकाला गया। 3 पीड़ितों का इलाज हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल में चल रहा है। जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में ईडी। प्रवर्तन निर्देशालय अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी नहीं करेगा, बल्कि पीएमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर दिल्ली से ईडी के विधि विशेषज्ञ और अधिकारियों का रांची आना जाना शुरू हो गया है। ईडी कभी भी पीएमएलए कोर्ट में वारंट के लिए आवेदन कर सकता है। ईडी जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुका है, लेकिन एक भी समन पर वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। हर बार उन्होंने ईडी को पत्र लिख कर नहीं आने के अलग अलग कारण बताए हैं। ईडी हेमंत सोरेन से बड़गाई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन के संबंध में पूछताछ करने वाला है। कोरोना ने झारखंड में दी दस्तक, विभाग अलर्ट, सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के 2 एक्टिव केस सामने आए हैं। दोनों मरीज जमशेदपुर के टीएमएच में भर्ती हैं। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1296 हो गई है। अब तक केरल और यूपी में मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को लेकर केरल में गाइडलाइन भी जारी किया गया है। वहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना फिर अपना पांव तेजी से पसार रहा है। केरल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सह एनएचएम एमडी आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा है। 3 डिग्री तक गिरा पारा, 4 दिन बाद और बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में है, जबकि 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची से सटे कांके क्षेत्र का न्यूनतम तापमान बुधवार को 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जम्मू और शिमला से भी कम है। यहाँ हवा 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल रही है। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। दिन के अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। बादल छटने के बाद सर्द हवा की कनकनी सिहरन पैदा कर सकती है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले को माला पहनाकर किया सम्मानित। सड़क सुरक्षा को लेकर चला विशेष अभियान। सड़क सुरक्षा को लेकर गिरिडीह पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बुधवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य रूप से प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, इंस्पेक्टर कैलाश प्रसाद महतो, पंचबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया और आगे से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करना है। कहा कि आज तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों का फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया और चेतावनी दी गई, लेकिन आगे से जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं पंचबा थाना प्रभारी ने भी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक धरना पर बैठ गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बुधवार को सदन में बोलने का मौका नहीं दिए जाने से नाराज भाजपा विधायक ने सरकार और स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह सरकार कदम उठा रही है। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाकर एक बार फिर राज्य सरकार की जनता को दिग्भ्रमित
भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक आनंद ओझा ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी में अपना विरोध जता रही है। इधर विपक्ष के आरोप पर पलटवार करने में सत्ता पक्ष जुटी हुई है। मंत्री चंपई सोरेन ने विपक्ष के आरोप को दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ है, जो इसके समर्थन में है वह खुलकर सामने है। कड़कड़ाती ठंड में आधी रात निरीक्षण के लिए निकले डीसी गरीबों के बीच बांटे कंबल। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था देख रह गए दंग। कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों का हाल जानने दुमका उपायुक्त अनजाने यूलू दोड्डे ने बीती देर रात पूरे शहर का भ्रमण किया। वे उन इलाकों में पहुंचे जहां अत्यंत गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने उन लोगों के बीच कंबल का वितरण किया और उनकी समस्याएं सुनी। डीसी ने लोगों से जाना कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसी क्रम में जब वे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं किए गए हैं। लोहरदगा में पीएलएफआई उग्रवादियों का आतंक। निर्माण कार्य में लगी कई मशीनों को फूका। लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी कई मशीनों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र के पास नंदिनी डैम के 3 नहर का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ दिन पहले पीएलएफआई नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी। कहा जा रहा है कि इसी कारण उन लोगों ने मशीनों को आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिव अवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिव अवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम संबंधित आवेदन 2 सप्ताह में पलामू डीसी करे निष्पादित, अन्यथा लगेगा 25,000 का जुर्माना। पलामू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्ताव कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन की समिति की रीट याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को की। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने उपायुक्त पलामू को निर्देश दिया कि कार्यक्रम को लेकर हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा दिए गए आवेदन को 2 सप्ताह में निष्पादित करें, अन्यथा पलामू उपायुक्त पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना राशि पलामू डीसी को हनुमंत कथा आयोजन समिति को देना होगा। कोर्ट में मामले में राज्य सरकार को छूट दी कि अगर कोई जवाब दाखिल करना चाहती है तो उसे दाखिल कर सकती है। अगली सुनवाई 5 जनवरी 2024 को होगी। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों की व्यथा, बताया अनाज खत्म, कंपनी मैनेजर ने किचन में जड़ा ताला। सऊदी अरब में झारखंड के 45 मजदूर फंसे हुए हैं। वहां उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब उन्हें खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इन मजदूरों ने तीसरा वीडियो संदेश भेजकर अपनी दुर्दशा बयां की है। सऊदी अरब में झारखंड के 45 मजदूर फंसे हैं। इन लोगों द्वारा लगातार वीडियो संदेश भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। वे वेतन समेत अपने देश वापसी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सऊदी अरब से तीसरा वीडियो भेजा। इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि उनके पास न तो पैसे हैं और न ही अनाज। जो कंपनी उन्हें ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए ले गई थी, उसने पहले तो उनकी तीसरी सैलरी रोक दी और अब रेजी इब्राहिम नाम के मैनेजर ने किचन में ताला लगा दिया है। मजदूरों ने वीडियो के जरिए बताया कि खाना खत्म होने के बाद भारतीय दूतावास की ओर से उन्हें 3 दिन का खाना भी उपलब्ध कराया गया था, वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद दूतावास ने चुप्पी साध ली है। प्रवासी मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाले बगोदर निवासी सिकंदर अली ने कहा कि इन मजदूरों को मदद की जरूरत है। चाईबासा के सोनुआ में खनन विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ चक्रधरपुर मार्ग पर खनन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर अवैध बालू लदा 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है। बालू गुदड़ी के कारो नदी से अवैध खनन कर रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह भी लाया जा रहा था। माइनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने
मिली गुप्त सूचना पर रात में 2:30 से 3 बजे के बीच छापेमारी की, जहां 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए। सीबीआई की टीम पहुंची साहिबगंज। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले की कर रही जांच। 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी के गवाह विजय हांसदा के केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची है। सीबीआई की टीम ने तीसरे दिन भी जांच का सिलसिला जारी रखा है। आज गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ही सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम भवानी चौकी स्थित विजय हांसदा के घर पर पहुंचकर कई जानकारी हासिल की है। करीब 1 घंटे तक गांव के लोगों से जानकारी हासिल की गई। साथ ही पूछताछ के लिए करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को भी साथ लाया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 4919 पदों पर होगी सिपाही की बहाली। 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। झारखंड में सिपाही के 4919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के तहत 3799 नियमित व 1120 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गृह विभाग की अधिसूचना के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 14 फरवरी की मध्यरात्रि तक जमा होगा। 16 फरवरी की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। 18 फरवरी की मध्यरात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य अशुद्धियों को संशोधन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञापन के मुताबिक उक्त नियुक्ति में होमगार्ड के जवानों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं होमगार्ड के पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को भी बहाली की जाएगी। न एम्बुलेंस न इलाज। गोमो स्टेशन पर 1.5 घंटे तड़पती रही गर्भवती। प्लेटफॉर्म पर प्रसव, नवजात की मौत। गोमो रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बुधवार की सुबह एक गर्भवती यात्री सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। इससे महिला का प्रसव वहीं हो गया। महिला करीब 1.5 घंटे तक स्टेशन पर तड़पती रही। इस दौरान नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो गई। 1.5 घंटे बाद रेलवे के चिकित्सक डॉक्टर असीम कुमार अपने कर्मचारियों के साथ स्टेशन पर पहुंचे और महिला नर्स ने मृत नवजात की नाभि को काटकर अलग किया। घटना की सूचना पर गोमो आरपीएफ की टीम भी पहुंची। महिला खून से लथपथ जमीन पर तड़प रही थी। इसके बाद गोमो दक्षिण मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह पहुंचे। वह स्ट्रेचर पर उठाकर महिला को स्टेशन से बाहर लाया गया। निजी वाहन से उसे तत्काल तोपचांची सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। महिला रूबी कुमारी 19 वर्षीय अपने पति अमर ठाकुर के साथ सूरत से अपने गाँव चैता पंचायत के खेड़ाबेड़ा जा रही थी। वह मालदा एक्सप्रेस से चंद्रपुरा स्टेशन पर उतरी थी। वहां से बरकाकाना सवारी गाड़ी से सुबह 7 बजे गोमो पहुंची। प्लेटफॉर्म पर उतरकर पुल पर चढ़ रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद लोगों ने झारखंड सरकार की 108 एम्बुलेंस की सुविधा मांगी, लेकिन 108 एम्बुलेंस 2 घंटे बाद गोमो पहुंची। तब तक महिला को सीएचसी भेज दिया गया था। आईपीएस के नाम पर ब्लैकमेल कर ठगे 38,580 रुपए। पीड़ित व्यक्ति ने जगन्नाथपुर थाना में कराया केस दर्ज। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 निवासी एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने पहले सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया। इसके बाद खुद को आईपीएस बताकर वारंट निकालने की धमकी देकर वीडियो डिलीट करने के नाम पर 38,500 रुपए ठग लिए। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार ठगी के शिकार व्यक्ति को एक लड़की का वीडियो कॉल आया था। कॉल उठाने के बाद पीड़ित व्यक्ति के फोटो को एडिट करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा और पैसा की डिमांड की जाने लगी। अब शिकायतकर्ता ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उन्हें थोड़ी देर बाद एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को आईपीएस बताते हुए कहा कि वीडियो डिलीट कराओ, नहीं तो तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकलवा दूंगा। इसके बाद उसने एक नंबर से बात करने के लिए दिया, जिससे बात करने पर 2 वीडियो डिलीट कराने के नाम पर उक्त रुपए ठग लिए गए। शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास तब हुआ जब उन्होंने घटना के बाद कुछ लोगों से चर्चा की। तब उन्हें पता चला कि यह साइबर अपराधियों का काम है। अमन साहू सहित 12 पर यूपीए के तहत मुकदमा चलेगा। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू सहित उसके गिरोह के 12 अपराधियों पर अब अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा। एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट के आधार पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मुकदमा चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग के पास भेजा है। प्रस्ताव में अमन साहू के अलावा जिन अन्य लोगों के नाम शामिल हैं
उनमें पलामू जिले के बारालोटा निवासी हरि तिवारी, किरडारी के सलगा निवासी योगेश्वर महतो, बुधमू के मतवे निवासी आकाश साव, पतरातू के सांकुल निवासी वारिस अंसारी, चंदन कुमार साव, पतरातू के जयनगर निवासी राजा अंसारी, दिगंबर प्रजापति, पतरातू के टेरपा निवासी सिद्धार्थ कुमार बॉबी, राजन साव, रवि मुंडा और राजस्थान के श्री गंगानगर जिला के नई मंडी निवासी मयंक सिंह उर्फ सुनील कुमार मीणा के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगी दिव्यांग श्रेया। जीवन में परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, लेकिन मन में कुछ करने का जज्बा, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास प्रबल हो तो न दिव्यांगता बाधा बनती है और न ही गरीबी आड़े आती है। इसे सिद्ध कर दिखाया है कोडरमा जिला तीरंदाजी संघ अंतर्गत संचालित फोकस एंड फेथ तीरंदाजी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षक विशाल सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांग बालिका तीरंदाज श्रेया कुमारी ने। बचपन में ही एक पैर पोलियो का शिकार होने के बाद भी श्रेया ने अपने हौसलों और इरादों के बल पर ऊंची उड़ान भरने की तैयारी कर रखी थी। श्रेया को 24 से 29 दिसंबर तक पंजाब के पटियाला में होने वाली राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। कोडरमा की कर्मा निवासी श्रेया कुमारी के पिता रुपेश कुमार की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। मां कंचन बाला हैं। श्रेया ने महज 8 महीना पहले तीरंदाजी की शुरुआत की और आज वह तीरंदाजी के राष्ट्रीय पटल पर दस्तक दे रही हैं। वीरेंद्र राम के सीए के खिलाफ वारंट। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मित्तल पर वीरेंद्र राम की काली कमाई की लाउंडिंग में मदद करने का आरोप लगाया गया है। ईडी द्वारा साझा की गई सूचना के आलोक में दिल्ली स्थित आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन राज्य सरकार के पास वीरेंद्र राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मामला विचाराधीन है। ईडी ने वीरेंद्र राम मामले की जांच में दिल्ली के सीएम मुकेश मित्तल पर लाउंडिंग में मदद करने का आरोप लगाया था। अब पीडीएस डीलरों ने की अनुकंपा पर बहाली की मांग। 1 जनवरी से 26,000 सेंटर रहेंगे हड़ताल पर। पीडीएस डीलरों ने 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। पीडीएस डीलरों की मांग है कि गुजरात सरकार की तर्ज पर सभी डीलरों की बहाली अनुकंपा के आधार पर की जाए। मांग पूरी नहीं होने पर फेयर प्राइस एसोसिएशन ने 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इससे राज्य के 2 करोड़ 64 लाख गरीब जनता को राशन नहीं मिल पाएगा। बता दें कि राज्य में इस समय 61,02,472 कार्डधारी हैं। इनको केंद्र सरकार की योजना के तहत मुफ्त चावल और गेहूं दिया जाता है। वहीं राज्य में इस वक्त 26,000 डीलर हैं। 1 जनवरी से ये सभी हड़ताल पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अनुकंपा की बहाली के सहित पीडीएस डीलरों की कुल 10 मांगे हैं। इनके लिए पहले भी डीलरों ने गोलमंदी कर आंदोलन किए हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई। डीलरों ने की मुख्य मांगों में कोरोना काल में बांटे गए राशन का बकाया, कमीशन, ई पोस्ट मशीन में 4G नेटवर्क की मांग और कमीशन की राशि को बढ़ाने की मांग है। बता दें कि डीलरों को 15 साल से कमीशन के रूप में प्रति किलो 1 रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। डीलर इसे 3 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। ये डीलर केंद्र सरकार की NSFA योजना के तहत अनाज का वितरण करते हैं। झारखंड में इस समय 24 जिलों में कुल 26,000 डीलर राशन का वितरण करते हैं। ये सभी 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। डीलरों की यूनियन फेयर प्राइस एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार के बार-बार आश्वासन से डीलर अब उकता गए हैं। उनमें आक्रोश है। बताया कि 1 जनवरी से शुरू हो रही हड़ताल में देश भर के लगभग 5.5 लाख डीलर अपने अपने सेंटर बंद रखेंगे। किसी निर्णय फैसले के बिना डीलरों की हड़ताल को समाप्त नहीं किया जाएगा। ईडी के रांची जोनल एडिशनल डायरेक्टर का कार्यकाल और 1 साल बढ़ा। ईडी रांची जोन के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस साल इसी तिथि को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ईडी सेक्शन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कपिल राज वर्तमान में राज्य में जमीन घोटाला केस, अवैध खनन घोटाला मामला और विधायक कैश कांड सहित कई मामलों में जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें इससे पहले ईडी प्रवर्तन निर्देशालय में 14 सितंबर 2023 को अतिरिक्त निर्देशक के पद पर कपिल राज के सहित 3 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत और नियुक्त किया गया था। इनमें डॉक्टर विद्युत विकास और विनोद शर्मा के नाम शामिल किए गए थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।